राय ना जैसे काम करो मकई चक्की ध्यान की बात है तो मैं ध्यान
Sonu madam, can you hear me? Yes, yes. Yes, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am, please. Good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. आज हम अपने जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की श्रृंखला में आज हम आपके सामने कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी है उसको लेकर उपस्थित हैं। तो समय ना गंवाते हुए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, ये सभी बच्चे गुड आफ्टरनून कर रहे हैं। आप सभी को भी मेरा गुड आफ्टरनून, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया पार्ट 6 कश्मीर के बारे में आज हम बात करेंगे, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी के बारे में आज बात करेंगे। और आज का जो वेबिनार है वो निमी डीजीटी की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मिस्टर रौनक एंड मैं होस्ट कर रहे हैं, और मैं को होस्ट सोनू घिया, ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI जयपुर। नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे sonu.ghia@gmail.com 9911552455। ये मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस पर्पस से आप लोगों को अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर शेयर किए गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया कश्मीर की तरफ। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका ओरिजिन है, मैन्युफैक्चर किस प्रकार से बनती थी, उसके बाद में हम इसके टाइप्स देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, प्रेजेंट डे का स्टेटस आज क्या है, क्या बन रहा है, और उसके बाद में हम कुछ डिजाइनर्स के कलेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे। कुछ एक ये फ्यू हैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में किसकी बात की जा रही है आज, ठीक है। सो आगे बढ़ती हूँ मैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑन ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इट इज मोस्ट प्रैक्टिस मोस्टली बाय मेन एंड इज एसेंशियली अ कमर्शियल क्राफ्ट। देखिए, ये जो आपका ये है कश्मीरी की जो बात की एम्ब्रॉयडरी, तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी पुराने टाइम से जो हुआ करती थी वो शॉल पे ही हुआ करती थी, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट प्रैक्टिस बाय किसके द्वारा की गई है, ये मोस्ट प्रैक्टिस बाय मेन, ज्यादातर पुरुषों के द्वारा। मैंने कल अपने वेबिनार में आप सभी को बताया था कि अब तक हमने ज्यादा जो भी बात की है वो ज्यादातर तो क्या बात की जिसका कमर्शियलाइजेशन नहीं है, कमर्शियल यूज नहीं है, वो तो केवल गिफ्ट पर्पस है, केवल कट कर गुजरात को छोड़ के। और उसके अलावा हमने सेरेमनीज और रिचुअल्स और परंपराओं उसमें गिफ्ट करने वाली बात की थी हमने आपसे। लेकिन अब आज जब हम कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि मेनली जो की जाती थी वो मेंस के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, तो उन्हीं के द्वारा बनाई जाती थी, और इसका कमर्शियल जैसा जीविकोपार्जन के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसका वो प्रयोग किया है। The shawl industry was introduced by Kashida embroidery, originated way back in the Mughal period in Kashmir, especially initiated by residents of Srinagar, was patronized by emperors and royal at the time and was only done by men. ये ओनली मेन के द्वारा की जाती थी, और श्रीनगर और कश्मीर, मतलब कश्मीर में श्रीनगर के आसपास के जो मुगल पीरियड की अगर हम बात करें, वहां के सम्राट, वहां के राजा को उनको संरक्षण करने का कहते हैं हम शेयर दे सकते हैं। और अब हम आगे हमारे आने वाली में जब साइट्स में आप पढ़ेंगे कि कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में अगर बात करूं तो एक्चुअली देखिए, बिल्कुल ऑथेंटिक ये बात कहना कि कौन सी चीज कहाँ की है, वो हम सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर, इतिहास के जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर, कुछ किताबों में जो उसके एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पर ही बताया जा सकता है। तो ये है कि ये उन लोगों को संरक्षित किया गया। कश्मीरी शॉल आर ट्रेडिशनली मेड ईदर ऑफ शहतूश, शहतूश और पश्मीना। देखिए, ये शब्द जो है शहतूश, शहतूश एक्चुअली सबसे जो कहते हैं ना फाइन क्वालिटी के हेयर्स, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं शॉल की, अगर हम बात करें बेसिकली मैं आपसे शॉल की बात कर रही हूँ, तो ज्यादातर किसकी बात हुई आप याद करें, हमने एनिमल फाइबर्स की बात की थी, और एनिमल फाइबर्स में हमने वूल की बात की थी आपसे, राइट। तो जिसमें हमने अलग अलग, जैसे आपके पश्मीना भी हो गया, एंगोरा भी हो गया, मेरिन हो गया, वो सब की बात करने के बाद में आपको बताया था कि किस किस जाति की कैसे प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो जो परंपरागत बनाई जाती थी ये, वो मेनली अगर हम कहें तो शहतूश और पश्मीना के उससे ही ये बनाई जाती थी।
आगे हम बढ़ते हैं। शहतूश वूल कम्स फ्रॉम द फाइन हेयर्स ऑन द अंडरबेली ऑफ द टिबेटियन एंटापॉल। ये टिबेटियन एंटापॉल ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। ये जो है ना ये अगर हम कहें एक मंगोलिया प्रदेश से जो माइग्रेटेड होके तिब्बत की तरफ जानवर आया उसकी बात की जा रही है। जैसे लोकल भाषा में चिहू कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बालों से जो है, उसके जो अंडर बैली जो पाए जाते थे हेयर्स, उससे बनाई जाता था ये शहतूश वूल, वहां से मिला है ये। Kashmir derive its name from the home of the Kashmir shawl and is often incorrectly equated with pashmina। देखिए कश्मीर जो वर्ड है वो तो कश्मीरी शॉल का एक होम की उससे नाम दिया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है उसको ये किया जाता है कि अगर हम देखें तो ये कई बार प्रॉब्लम करता है कि दोनों लोग जो हैं आपको कश्मीर और पश्मीना को मिक्स करने में, ठीक है, ये करता है। आप मुझे 2 मिनट का ब्रेक देंगे। आई थिंक शायद आपको वॉइस आ रही है, यहाँ वुडन वर्क हो रहा है पास में, मैं मैसेज आपको कर दूं चैट बॉक्स में, लिखे आ रही है आपको वॉइस, कुछ डिस्टरबेंस? ठीक है, आप 2 मिनट मुझे ब्रेक दीजिए, मैं जस्ट अ मिनट अभी वापस आती हूँ, ताकि क्योंकि आपको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। हम अभी कंटिन्यू रखते हैं। शायद पास में मेरे नेबर के कुछ फर्नीचर वर्क हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। कश्मीरी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द होम ऑफ द कश्मीर, जैसे मैंने बताया था एक्चुअली ये उससे लिया गया है ना। नाउ इट्स ओके बच्चों? ओके, नाउ इट्स ओके, ओके ओके, ठीक है। तो पश्मीना एंड कश्मीर बोथ कम फ्रॉम द झंगथंगी गोट, बट पश्मीना इज मेड फ्रॉम अ फाइन सबसेट ऑफ कश्मीर। देखिए ये दोनों तो एक ही गोट से है, लेकिन क्या है जो फाइन क्वालिटी है, वो फाइन क्वालिटी को आप कहेंगे, तो वो आप कहेंगे फाइन क्वालिटी को मतलब पश्मीना, राइट? The principal aspects of shawl are its distinctive Kashmir weaving technique and fine wool। ये जो कश्मीरी जो फाइन जो बेस बात क्या है कि जो इसको अलग क्या करता है, बहुत अच्छे से बुना जाना, बहुत फाइन तरीके से बुना जाना, वो इसको अलग करता है। In India, the shawl was worn by man with the fineness of the shawl indicating nobility of royal favor। अगर हम इंडिया की बात कहें तो इंडिया में क्या है, जो शॉल है बेसिकली पुरुषों द्वारा पहनी जाती थी, और वो क्या है रॉयल फ्लेवर को दर्शाती हुई, मतलब राजसी लुक को देती हुई वो पहना जाती थी। In the ways depending on the fashion of the movement, the Kashmir shawl represented different type of commodities originally worn by men, but thereafter for women and then as decorative items in interior design। देखिए स्लोली तो क्या हुआ, फैशन मूवमेंट के बाद में जो केवल कश्मीरी शॉल जो है वो पहनी जाती थी उसके बारे मेंस के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे वो विमेन्स में और इंटीरियर में भी कश्मीर की जो डिजाइनिंग है, उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है, उसकी जो आर्टिकल्स है, उसने अपनी जगह बना ली है।
the definition has also been confused for fakery and imitation. Imitations कई बार क्या होता है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो, पश्मीना एक अलग चीज की बात की जा रही है, कश्मीर की एक अलग चीज की बात की जा रही है. Scholars, vendors and journalists have sometimes mistakenly used the word Kashmir and Pashmina synonymously or assume that they are the same because they derive from the same animal. Same animal के साथ होते हुए भी फाइनेस्ट क्वालिटी जो है वो आप क्या कहेंगे, फाइनेस्ट क्वालिटी जो है वो आपकी है पश्मीना, है ना. जो उसमें कुछ वीविंग का डिफरेंस है, हेयर की क्वालिटी का डिफरेंस है, वो डिफरेंस होने के बाद में ये पश्मीना की बात की जा रही है. सो नाउ आपको समझ में आया डिफरेंस, पश्मीना और कश्मीर में डिफरेंस है, राइट. सारी जो कश्मीर की शॉल है या सारे जो आर्टिकल्स है वो पश्मीना नहीं होते हैं, ठीक है, राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. In reality, Pashmina is a particularly fine form of Kashmir. So all Pashmina is Kashmir, but not all Kashmir is Pashmina. क्योंकि हम ये कह सकते हैं ये जो फाइन क्वालिटी है, तो फाइन क्वालिटी अगर है तो हम ये कह सकते हैं कि पश्मीना इज ए पर्टिकुलर फाइन फॉर्म ऑफ कश्मीर, के जो कश्मीर की फाइन फॉर्म है वो तो पश्मीना है. सो ऑल पश्मीना हम कश्मीर की कैटेगरी में फिर भी रख सकते हैं, लेकिन कश्मीर सारी जो कश्मीर है उसको हम पश्मीना में नहीं रख सकते क्योंकि क्वालिटी में बहुत मेजर डिफरेंस है, कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है. सो अब हम आगे बात करें. इन द लेट 19th century AD, weavers who had migrated to Punjab set up an imitation industry applying the Kashmir techniques to merino wool. उन्होंने merino wool पे भी ये जो कश्मीरी की जो शॉल की टेक्निक है वो अप्लाई की और सक्सेस हुए इसमें. The resulting shawls were called ruffle, और जो सक्सेस उनको मिली और जो रिजल्टिंग शॉल जो बना उसको कहा जाता है रफल, ठीक है. And have also been classified by some as a कुछ कश्मीरी जो प्रजातियां हैं शॉल की उसमें ये क्लासिफाइड की जाती है. Thicker wool means that they lack the distinctive lightness characteristics of the traditional Kashmiri shawl. जो ट्रेडिशनल कश्मीरी शॉल है वो एक्चुअली वजन में बड़ी हल्की होती है, बहुत बहुत हल्की. जो जितनी मैं बात कर रही हूँ, अगर आपसे फाइन क्वालिटी की मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर बेस्ट क्वालिटी की, तो उसको आप वेट से अलग कर सकते हैं. वजन बहुत हल्की होती है, वो गर्माहट बहुत अधिक होती है और हल्की बहुत अधिक होती है वो, ठीक है. वजन की बात की जा रही है यहाँ पे. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा शहतूश के बारे में, क्योंकि जब हम कश्मीर को पढ़ रहे हैं, कश्मीर के बारे में हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल बात कर रहे हैं, हालांकि एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल की बात हो रही है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी किस कपड़े पे होती थी मुझे ये आपको बताना बहुत जरूरी है. और यहाँ मैंने एनिमल फाइबर को इसलिए लिया क्योंकि एनिमल फाइबर्स कई बार क्या होता है कि आपके वार्डरोब की में एक कलेक्शन रखने की चाह कई बार क्या करती है, जो एनिमल्स फाइबर्स जो हैं उसकी वजह से एनिमल्स जो हैं वो संरक्षित भी नहीं हो पाते. कई प्रजातियां ऐसी हैं जो मतलब विलुप्त होती जा रही हैं. तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे शहतूश के बारे में, यदि कश्मीर की बात कर रही हूँ और मैं अगर आपसे शहतूश के बारे में बात नहीं कर रही हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने शहतूश पे जोर दिया. तो जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेस्ट हेयर इन द वर्ल्ड, जो ये तिब्बतन एंटापोल जो हम चीहू की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड के फाइनेस्ट हेयर है, सबसे अधिक गर्म है. These derive only from wild animals grown during the harsh winter and the rub on rocks and shrubs in the summer, from where they were collected for weaving. ये एक्चुअली क्या है, समर में तो बालों की इतनी जरूरत होती नहीं है तो वो झड़ जाएंगे, निकाल ली जाएंगे. और विंटर के जो हार्श जो विंटर है, मैं अगर आपको बात कहूँ तो ये बिल्कुल जो कहते हैं बहुत हार्श एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव करने वाला, हार्श विंटर्स में सर्वाइव करने वाला एनिमल है. ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं चीहू की, तिब्बतन एंटापोल, तो ये हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने वाला एनिमल है. बहुत कम हो गया है अभी अगर हम क्वांटिटी की बात करें इसकी तो बहुत बहुत कम बचा है ये. तो अगर हम ये उस समय जो एंड जो समर्स हैं उसमें विविंग के लिए कलेक्ट कर लिए जाते थे. As the finest of a shawl in India was traditionally seen as a mark of nobility, they were historically reserved for members of the Mughal aristocracy. ये एक्चुअली ये माना जाता था ट्रेडिशनली ये नोबेलिटी का प्रतीक. तो ये क्या कहते हैं, मुगल जो लोग हैं, मुगल जो साम्राज्य, मुगल जो है उसके लिए क्या किया जाता था ये हिस्टोरिकली इस तरीके से, क्योंकि सबको तो एक कॉमन मैन तो नहीं यूज कर पाएगा, एक तो दुर्लभ प्रजाति से मिल रहा है ये, ठीक है. इन द मिड 18th century they become popular after their use of Queen Victoria of United Kingdom and Empress Josephine on France. देखिए इसका शुरू से कमर्शियल यूज रहा है, राइट. तो आप मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये पॉपुलर होता गया. क्वीन विक्टोरिया, यूनाइटेड किंगडम जो है, और एम्प्रेस जोसेफिन जो फ्रांस की है, उनके भी कलेक्शन में उनके पास ये पाया जाता था. इन मुगल टाइम्स दे बिकम नोन एज रिंग और शो. देखिए मैं अब इसको आपको बताती हूँ. शहतूश की जो मैं आप बात कर रही हूँ आपसे, ये जो शहतूश शॉल है
ये एक्चुअली अगर हम कहें लगभग काफी साल पहले अगर मैं बात कहूँ 1920 के आसपास, 19 सेंचुरी के आसपास की बात, तो ये बैन कर दी गई थी। जो साइटस है उसके द्वारा बैन कर दी गई थी। क्यों बैन कर दी गई थी? क्योंकि अगर मैं बात करूं 20वीं शताब्दी के मतलब 2000 के आसपास की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसकी जो संख्या रह गई थी वो मात्र 75,000 रह गई थी, इस शहतूश जिससे हमें प्राप्त होता था चीहू की उससे। और इसमें ये क्या है कि एक्चुअली ये इतना अच्छा और फाइन था कि एक बार अकबर के समय की एक उनकी पसंदीदा शॉल थी। इस जानवर से जो बनी हुई शॉल हुआ करती थी, जो शहतूश जिसे कहा जाता, ठीक है। उस समय एक शब्द यूज किया था, तूश की शॉल, है ना। कुछ शब्द हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में और कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो, उसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो उनका एक्सेंट और हमारा डेफिनेटली चेंज होगा। तो वो तूश कहा जाता था उस समय। तो वो सम्राट अकबर की पहली पसंद रहा करता था विंटर कलेक्शन की। उन्होंने क्या किया, कई बार उन्होंने जब देखा कि जो एक्चुअली जानवर का कलर है तो वो नेचुरल में ही आ रहा है, नेचुरल में अवेलेबल हो रहा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसको डाई करके देखूं, क्यों ना मैं इसको डाई किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, डाई की कोशिश की, लेकिन वो डाई नहीं हुआ। तो उसका क्या रिजल्ट निकाला कि दैट मीन्स ये डाइएबल नहीं है, दैट मीन्स इसकी डाई नहीं हो सकती है, दैट मीन्स शहतूश इज नॉट डाइएबल, शहतूश की डाई नहीं हो सकती है। ये एक रिजल्ट निकाला गया, ठीक है। तो इसके बाद तो जैसे ये अवेलेबल है, ये उसी कलर्स का यूज किया गया था और उन्होंने उसे रिंग शॉल का नाम दिया, क्योंकि ये इतनी महीन और इतनी फाइन बनी हुई होती थी। जो एंगेजमेंट रिंग है उसके अंदर से बीच में से इसको निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो इन मुगल टाइम्स इट बिकम नोन एज रिंग shawl for being extremely light and fine enough that a 1 meter by 2 meter shawl could be pulled whole through a finger ring। जो फिंगर रिंग है आपकी, उसमें आप देखेंगे मतलब लगभग 2 मीटर से शॉल पूरी उसमें से निकल जाती थी। हालांकि अब अगर हम बात कहें आज के टाइम की, तो देखिए क्योंकि ये बैन हो गई है, अब 2000 के आसपास 75,000 थे, अब आज के टाइम में देखिए चाइना और इंडिया के आसपास में मिला के लगभग 1,50,000 जो है एनिमल्स, जो चीहू के, जो तिब्बती नंटापॉल, ये बचे हैं ये अभी, तो इसलिए ये बैन कर दिया। और साइटस के अधीन जिस जिस कंट्रीज ने उस पर साइन किए, तो उनके कंट्रीज में ये मतलब प्योरली उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ये बैन है। और अगर कोई व्यक्ति जैसे जो मतलब जो मैं कहती हूँ कि कुटूरियर्स होते हैं, उनकी जो चाहत होती है कि उनकी वार्डरोब में जरूर हो शहतूश, अगर वुलन कलेक्शन की बात की जा रही है तो शहतूश के बिना वो अधूरा समझते हैं, तो उनकी चाह है कि हमारे वार्डरोब में हो, कुटूरियर्स जितने भी हैं। तो उस समय क्या है, उनको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इसके लिए जो आपने शॉल परचेज किया है उसके लिए किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो उस सर्टिफिकेट के बाद ही उसको परचेज करके पहना जा सकता है। और अगर हम आज बात करें इसकी एवरेज वैल्यू, तो $20 2000 से लेके मतलब 3000, मतलब ये है कि, और अगर हम कहें आपकी 15,000 तक भी आगे पहुंच जाती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट है, दुर्लभ है, राइट, और बहुत कम मिलता है। तो ये है शहतूश पे होती थी जो पुरानी मैं बात कर रही हूँ। अब जब द ओरिजिन की बात करें, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कश्मीरी शॉल आर मैटर ऑफ हिस्टोरिकल डिबेट। ये हिस्टोरिकल डिबेट का समय है, पर फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दूं। द अर्लिएस्ट नोन मेंशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड शॉल वीविंग इंडस्ट्री डेट बैक टू द 11वीं शताब्दी से पूर्व का भी कुछ इतिहास मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात कहें 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, अशोका रीजन की बात करें, उस समय भी ये पाई गई है, मिली है। और अगर हम ठंडे वेदर से बचाने के लिए ये यूज की जाती थी। अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय के भी इंडस्ट्री वाज प्रोड्यूसिंग हाई ग्रेडेड वीव फैब्रिक, तो वो भी प्राप्त हुआ है। और अगर हम इसको फिर भी मोटे तौर पे माना जाए कि अगर इसको संरक्षण करने का अगर श्रेय जाता है, अगर जो इन्होंने आज के जो आप इसको देख रहे हैं इस कला को, तो ये किसने संरक्षण किया? ये संरक्षण किया 14वीं शताब्दी के आसपास जो एंथ्योसिस पैट्रोन संरक्षण जो थे सुल्तान ज़ैनुल अबदीन ऑफ कश्मीर, कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल अबदीन जो थे, उन्होंने इसका काम जो संरक्षण करने का है, उनको इसका श्रेय दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम मैन्युफैक्चर की किस तरीके से। इसमें मैं आपको साथ में बता दूं कि कश्मीर की जब हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें है कि कुछ नई अकबर के टाइम की भी कुछ नई जो है शॉल जो बनाई गई, उसे कहा जाता है दुशाला। ठीक है, और ये जो शॉल थी ये इंडिया एंड अब्रोड दोनों जगह पर ये फेमस हुई, वो दोनों जगह पर ये पॉपुलर हुई है। ठीक है, इसी के अलावा कुछ टाइम बाद में कश्मीरी आर्टिसंस ने
एम्लिकार शॉल नामक भी एक एम्ब्रॉयडरी की। तो एम्लिकार शॉल जो बनाई उसको एक्चुअली उनको कहा जाता है अला बाबा। ख्वाजा यूसुफ जो है वो केम टू कश्मीर टू बाय शॉल्स। वो ख्वाजा यूसुफ है, ये कश्मीर आए शॉल खरीदने के लिए लगभग 1803 में। और ठीक है, और ये देखें आप कश्मीरी शॉल में आप देखें जो पर्शियन डिजाइन है उसका बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और उन्होंने कुछ आर्टिसंस ने क्या कराया, छोटे छोटे टुकड़ों से भी बनाई गई, ठीक है, कि छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ये डिजाइन बनाई गई। तो ये जो शॉल्स है स्मॉल पीसेस को बना के, तो ये एक्चुअली क्या कहा गया, जो टेक्निक कही जाती है रफूगर, उनकी हेल्प से ये बनाई गई। इसके अलावा टेपेस्ट्री वीव से भी ये बनाई गई है। ये हमने वीविंग की जब बात की थी आपसे तब हमने वीविंग समझाई थी, तो इसलिए मैं आपसे बीच में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमने जब वीविंग की बात की तो हम आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जो एक 19वीं शताब्दी में एक शॉल का नाम है कनिकर, जो कि ट्विल टेपेस्ट्री वीव से बनाई गई थी, राइट। सो ये है कश्मीर के बारे में छोटा सा मैंने आपको बताई हिस्ट्री और ओरिजिन कि क्या क्या इसका इतिहास रहा है, कश्मीरी शॉल क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको निर्मित करने। तो कपड़ा कौन कौन सा यूज किया जाता था, शहतूश जो अब रेयरेस्ट रेयर है, बहुत कम, पैश्मीना, ठीक है, रफल जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो बनाया उसको रफल कहा जाता था, पहले आपको समझाया, वुलन फैब्रिक, सिल्क बहुत कम, कॉटन एंड कबाज एंड नंदाज, ये सारे जो फैब्रिक है ये इसमें यूज किए जाते रहे हैं, जाते हैं। अब हम बात करेंगे थ्रेड की, धागा कौन सा प्रयोग किया गया। तो धागा इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है, लाइक धागा हो गया कॉटन, वूल एंड सिल्क, तीनों तरीके के धागे उसमें प्रयोग किए जाते थे। अब अगर हम जो अभी इसमें मैंने आपको बात में जब बात की, जो यहाँ पर मुझे धागे के साथ साथ जो भी हमने कपड़ा आपको समझाया था, कपड़े में आपको मैं बता दूं एक्चुअली जो रफल है ना, ये मेरिनो वूल जो है उससे उसके प्राप्त रेशो से स्पन करके बनाई गई है, उसे कहा गया है रफल, ठीक है। और ये जो शुरुआत है कब आया प्रचलन में, ज्यादातर ये 20वीं शताब्दी से अधिक प्रचलन में ये आया गया है, जिसे रफल शब्द जो हमने कहा गया है, ठीक है। और अब इसके बाद में आजकल तो क्या है, मशीन मेड जो फैब्रिक है सभी तरीके के पे यूज किया जाता है, बड़ी पुरानी बात की जा रही है। कलर्स कौन से यूज किए जाते थे, मोस्टली यूज कलर शॉल इज व्हाइट जिसे सफेद, ग्रीन जिसे जिंगरी, पर्पल जिसे उदा, ब्लैक जिसे मुश्की, ब्लू जिसे फेरोजी, क्रिम्सन जिसे गुलनार, स्कारलेट जिसे किरमिज, ये शब्द हैं जो इसके लिए यूज किए जाते थे। और ये सारे जो कलर्स हैं वो उसमें प्रयोग किए जाते रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टिचेस की। देखिए मेनली अगर मैं स्टिचेस की बात कहूं तो टेक्निक ऑफ कशीदा जो बेसिकली है वो मेनली यूजेस डार्निंग स्टिचेस, मेनली उसमें डार्निंग स्टिचेस यूज की जाएगी, पर उसके अलावा मतलब जैसे और ये दोनों साइड जो है इफेक्ट सेम जैसा इफेक्ट देती हैं। उसके अलावा डार्कर शेड्स में कहीं कहीं अगर हम शेड्स देने की बात करें तो स्टैम्प स्टिच, उसके बाद में सजनी जो इसे कहा जाता है सैटिन को, झलक दोजी, चेन, वाता चिकन, बटन होल, वेरी रेयर हेरिंगबोन यूज की जाती है, हेरिंगबोन भी होती है बट बहुत कम। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं डोरियो की, तो डोरियो जो ओपन वर्क है उसे डोरियो कहा जाएगा। तैलाबार वो गोल्ड का जो वर्क है, गोल्ड थ्रेड से जो वर्क किया जाएगा वो उसे तैलाबार कहा जाता था। तो ये सारी स्टिचेस हैं जो उसके अंदर कश्मीरी जो शॉल है ट्रेडिशनल उसमें प्रयोग की जाती थी। अब हम आगे आते हैं आपके मोटिव्स की तरफ। देखिए मोटिव्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ मोटिव्स आर इंस्पायर्ड बाय नेचर, ये आपको शुरू से समझ आ गया है कि जितनी भी परंपरागत टेक्सटाइल, अभी हम क्योंकि फर्स्ट हमारा जो हमने लिया है वो एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल पे फोकस किया है, तो जितने भी मोटिव्स हैं तो उसमें क्या नेचर से प्रभावित होकर यूज किए गए। तो द मोटिव्स यूज्ड आर मेनली बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर एंड फ्रूट्स। अगर हम बर्ड्स की भी बात करें तो उसमें पैरट, वुडपैकर, कैनरी, मैगपाई, किंगफिशर्स ये यूज किए जाते थे। अगर हम फ्लोरल मोटिव की बात करें तो आयरिश, लोटस, लिली, सेफ्रॉन हो गया, ट्यूलिप हो गया, इसके अलावा है ना ट्यूलिप जो है ये आप देखेंगे और डिफरेंट साइजेस में, राइट, वो यूज किए जाते थे। उसके अलावा अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ग्रेप हो गई, चेरीज हो गई, एलमंड्स हो गए, एप्पल हो गए, ठीक है, ब्लॉसम्स हो गए, ये सारे यूज किए जाते थे इसके अंदर। एक और इसमें जो मैं बात कहूं आपसे, कॉर्न शेप मैंगो, जो आप जो पेजली तो है अंबिया जो है पर वो उसका जो आगे का शेप है ना वो कोन, बहुत ज्यादा थोड़ा सा कोन का शेप लिया हुआ होगा, वो इसमें यूज किया जाता था।
एंड जो कालका बूटा और बदानी बूटा, उसमें वहां पे उनकी लोकल लैंग्वेज में जो ये पॉपुलर है, ये वर्ड यूज किए जाते थे इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो मोटिव है, सबसे खूबसूरत पॉपुलर मोटिव, वो था चिनार लीव्स। चिनार की जो पत्तियां हैं, चिनार की जो पत्तियां हैं, वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी का सबसे क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, चिनार की पत्तियों से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये सबसे खूबसूरत जो चिनार की पत्तियां हैं, जो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छी बनाती है, उसमें यूज की जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी आपको मोटिव्स के बारे में। अब मोटिव्स के बारे में मैं थोड़ा सा अब आपको यहाँ बताती हूँ कि प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें कि हुआ कैसे करती थी। क्या किया जाता था, कश्मीरी शॉल जो है वो एक वुड प्लैंक पे लिटा दी जाती थी, बिछा दी जाती थी, और उसको हाईली पॉलिश्ड जो स्टोन है उससे रगड़ा जाता था, ताकि जो उसकी सतह है थोड़ी सी चिकनी आ जाए, इवन हो जाए और चिकनी हो जाए। और एम्ब्रॉयडरी करने से पहले उसके ऊपर डिजाइन प्रॉपर पहले कागज पे बना के ट्रेसिंग रेडी करके, और फिर उसको ट्रेस किया जाता था। और ट्रेस करने के लिए सेम वही चारकोल पाउडर, जो भी आजकल ट्रेसिंग का मेथड है, वही प्रयोग किया जाता था। और ये अगर कहें कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये डाइड मटेरियल, क्रीम बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, ये सभी डिमांड के अकॉर्डिंग यूज की जाती थी। लेकिन फिर भी अगर हम इसके पॉपुलर कलर्स कहें, कपड़े के कलर की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें कौन से यूज किए जा सकते थे, ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू हो गया, बॉटल ग्रीन हो गया, मरून हो गया, ये इनकी खासियत हुआ करती थी। अब ये कैसे बनती थी, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स पे, लाइक बन गई बॉर्डर्स पे, लाइक कॉर्नर्स पे, ठीक है, लाइक कॉर्नर्स के अलावा हो गए सेंटर में हो गई, बिखरे बिखरे बूटे हो गए चारों तरफ। और अगर हम कहें, जो कुछ ऐसे जो बूटे हैं, बॉर्डर डिजाइन, जो कि ऑल ओवर लेंथ शॉल की साइड में, किसी भी साइड में अगर है, तो वो एक्चुअली वर्ड यूज किया जाता था हशिया, हशिया, ठीक है ना। जो जो फला फला शब्द यूज करेंगे, वो क्या करते थे, दोनों तरफ, या फिर हम अपनी नॉर्मल भाषा में उसे कहते हैं पल्लू, हम कहते हैं, ठीक है। तंजीर और जंजीर जो बॉर्डर है, जो वो बेसिकली किससे बना है, जो चेन स्टिचेस जो बनाई गई है, उसे कहा जाएगा तंजीर और जंजीर, वो कहा जाता था इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम कुंज बूटा जो है, वो कहा किसे, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स का क्लस्टर है, कोने पे बना है, तो उसे क्या कहेंगे, कुंज बूटा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 2 रो बूटे की अगर पल्ले पे है, 2 लाइंस बनी हुई है पल्ले पे, तो वो क्या कहा जाती थी, दोकड़, ठीक है। अगर 5 रो हैं तो वो है सेखड़, मतलब 2 रो बनी हुई है तो वो तो क्या है, दोखड़, और अगर 5 रो बनी हुई है तो वो कहलाएगी सेखड़, और अगर और ज्यादा रो बनी हुई है तो वो कहलाती थी तुक्कादा, ठीक है। तो ये ऐसे हैं जो इसमें यूज की जाती रही हैं, ठीक है। तो अब हम आगे का, हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं कि स्ट्रिंग में मैंने उसकी स्लाइड्स में नहीं लिखा है, मुझे लगा कि मैं आपको वर्बली डिस्कस करूंगी, इसलिए वो स्लाइड्स आपको मोटिव्स की नजर आ रही है, राइट। सो ये सारे थे, तो ये आपको पता चल गया कि वुलन को लकड़ी के उस पे पटड़े पे बिछा के, और फिर अगर आप कहें कि एक पत्थर से पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड स्टोन से रगड़ा जाता था, और उसके बाद में ट्रेस करके और डिजाइन बनाई जाती थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जो हम डिजाइनिंग है, शॉल्स है, जो आइटम उस टाइम पुराने टाइम बनते थे, उन्हें क्या कहलाते थे, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, एक कहलाता था पश्मीना शॉल, राइट। वुलन शॉल्स जो हैं उनके टाइप्स हैं ये, और साथ में जो पुराने टाइप में बनता था वो सभी लिया गया है। पश्मीना शॉल जो थी, वो आर मेड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ कापरा हरकस, स्पेशल ऑफ द वाइल्ड एशियन गोट। जो एशियन गोट है, वाइल्ड, जो जंगली, उससे बनाई जाती थी, और उसके ऊपर जब डिजाइनिंग की गई, एम्ब्रॉयडरी की जाए, तो उस कपड़े की वजह से उसे फिर पश्मीना शॉल ही कहा जाता था। अब बात है दोशाला। दोशाला का क्या मतलब है, ये 2 आइडेंटिकल शॉल आर स्टिच्ड टुगेदर एंड आर रिवर्सेबल। दोशाला का मतलब क्या है, ये रिवर्सेबल है, राइट। अब बात आ गई दोरुखा। ये हालांकि ये भी अनऑर्डर डबल साइडेड शॉल है, और ये भी दोनों तरफ एक जैसी की दिखाई देती है। उसके बाद है कसाबा शॉल। ये जो है स्क्वायर इन शेप है, और ये यूरोपियन डिमांड के तरफ से ये प्रयोग की जाती थी, और इसकी जो डिजाइन्स हैं वो स्क्वायर शेप्स में, स्क्वायर तरीके से, ये अक्सर जो आप देखेंगे रेक्टेंगल है, बाकी तो क्या बनी हुई रेक्टेंगल है, लेकिन ये स्क्वायर है, तो ये फिर आपकी कसाबा शॉल कहलाएगी, ठीक है।
उसके बाद है जमेवार शॉल। जमेवार जो है ये टेपेस्ट्री वोवन इन वूल है और कॉटन है, और इसमें क्या गया, वूल और कॉटन को ब्लेंड करके फ्लोरल डिजाइन बनाई गई, और उसमें किसमें बनाई गई, सिल्क वगैरह से। तो ये आपकी जमेवार शॉल कहलाई। अब नेक्स्ट है इसका गबाज एंड नमदाज। गबाज है यूनिक टाइप ऑफ एक्चुअली फ्लोर कवरिंग है जो इससे बनाए जाते थे, और ये आप कह सकते हो ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स और टोन जो शॉल्स हैं उसके टाइप से प्रयोग किए जाते थे। इसमें एम्ब्रॉयडरी कहीं कहीं पे एप्लीक भी यूज किया जाता था गबाज एंड में। अब अगर हम नमदा कहें तो नॉन वोवन ये फेल्टेड फैब्रिक है, तो ये ब्लेंडेड वूल और कॉटन से बनाया जाता था। तो ये एक्चुअली एक्सीलेंट, एक तो बहुत अच्छा एक्सीलेंट भी है और इनएक्सपेंसिव फ्लोर कवरिंग है। आप ये ज्यादातर जो कश्मीर की चीजें अगर हम कहेंगे जो पुराने टाइम की जो बनी हुई हैं वो एक्चुअली अभी भी ये अगर आप कहें पश्मीना शॉल इनकी तो ये एक्सपेंसिव तो है ही है। और अगर हम आगे बात करें नमदास के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं आपसे इसमें यूज किया जाता था। तो गाबाज में तो देखें आप क्या करें, जो आपका हुक्ड नीडल है उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती थी। हुक्ड नीडल वो सेम उसी तरीके की मान लें जैसा कि हमने आपको कच्छ में बताई थी, ठीक है। हुक नीडल है उससे चेन स्टिच बनेगी इसके अंदर, और जो एक्चुअली नीडल है उनकी वो ऑल कही जाएगी, ठीक है। ये मैं अब गबाज की बात कर रही हूँ। और जो कॉमनली यूज कलर कौन कौन से है इसके अंदर, येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, ये हैं जो इसके कॉमनली यूज कलर्स इसमें ये जाते थे। और नमदास की जो अगर हम बात करें, मैंने आपको बताई दिया कि ब्लेंडेड कॉटन वगैरह हैं, और इसके अंदर हम कहें कि वेरियस कलर है, रिचली एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन इसमें भी क्या है विद चेन स्टिच। देखिए गबाज और नमदाज में मैक्सिमम में क्या है, चेन स्टिच का बहुतायत में प्रयोग है। गबाज में कुछ कुछ एप्लीक भी यूज किया गया है और नमदाज में ज्यादातर चेन स्टिच को ही यूज किया गया है। तो ये है जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे कि एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ये देखिए बॉर्डर पे ये जो कोन शेप में आपसे अम्बिया की बात कर रही थी वो ये पुराना है, ये 19th सेंचुरी, विक्टोरिया, यहाँ का, इंडिया का नहीं है। ये जो जब इसको बाहर भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, ये वहां की रानी ने पहना हुआ है। तो ये मैंने आपके लिए लिया पिक दिखाने के लिए कि वेस्टर्न में भी वो उन पे डिपेंड करता है कि हम तो अपने इंडियन उसकी बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन अगर वो कपड़े पे भी क्योंकि होती थी तो कपड़ा लेने के बाद में वो उसको किस तरीके से गारमेंट बनाना है तो वो दूसरा मैटर है। तो मैं वेस्टर्न की यहाँ डिस्कशन हम अभी नहीं करेंगे। प्रोडक्ट्स अर्लियर इट वाज डन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ शॉल्स। देखिए अगर हम बात करें पुराने प्रोडक्ट्स की तो डिफरेंट टाइप के शॉल पर ही एम्ब्रॉयडरी होती थी, सिर्फ और सिर्फ शॉल पर ही होती थी, ठीक है। अब उसमें साइजेस चेंज बदल सकती है पर हुआ करती शॉल पर ही थी। बट नाउ इट हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर, आजकल जो है ड्रेसेस है, साड़ी है, कोट है, जैकेट है, कुर्ता है, मफलर है, वेल, दुपट्टा, टर्बन, कर्टेन, क्विल्ट्स, टेबल लिनन, टी कोजी कवर्स, कुशन कवर, बेड स्प्रेड, टेबल मैट्स, फ्लोर कवरिंग सभी पे यूज की जाती है, ठीक है। तो डिजाइन जो है इस डिजाइन को, कशीदा को लेके अगर हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए हमारे किसी डिजाइनर ने कोई प्राइज विन किया है, तो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी, डिजाइनर्स वर्किंग विद कशीदा ऑस्कर दे ले रेंथा जो है नईम खान, इन्होंने ये जो है ऑस्कर इसके ऊपर विन किया है कशीदा को लेके, ठीक है। अब ये देखें, हम आपसे बात कर रहे थे कशीदा की, तो ये देखें ये इस प्रकार से बनाई जाती एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए बॉर्डर के ऊपर पल्लू जिसे मैं कह रही थी, ठीक है। तो ये पल्लू पे बनाई गई है, बॉर्डर पे। आंचल शब्द भी यूज करते हैं कई लोग। ये देखिए आप कोन शेप पेजली, ठीक है, वो इसमें यूज की गई है। ये बिल्कुल कलरफुल, क्योंकि आप ये देखिए ब्लैक ग्राउंड पे भी ये बहुत काम होता था। अब तक हमने जितनी भी एम्ब्रॉयडरी की बात की, केवल अगर हम कसूती को छोड़ दें तो वो भी गिफ्ट करने की पर्पज से ब्लैक कलर यूज किया गया, बाकी कहीं पर भी हमने ब्लैक कलर नहीं पढ़ा। लेकिन आप कश्मीरी की आप बात करें, ये ग्राउंड जो ब्लैक है वो यूज किया इसमें जाता था। ये ब्लैक भी इसके अंदर अच्छे से यूज किया गया है, और कलरफुल देखें आप, ब्लैक पे भी कितनी खूबसूरत नजर आ रही है, सारे कलर कितने खिल के आ रहे हैं ब्लैक पे। ये आप देखें इस तरीके से कुछ डिजाइनर्स का है जो शॉल का कलेक्शन है जो अभी का है, और ये इस तरीके से बॉर्डर है जिसमें आप देखें कि अम्मियां भी हैं, चिनार की पत्तियां भी हैं, ठीक है। तो ये यूज किया गया है। ये कुर्ताज पे किस तरीके से, मेनली इसमें क्या फिलिंग के लिए पूरी चेन अगर यूज की गई है, पूरी फिलिंग में चेन है,
तो आप उसको देखते आइडेंटिफाई कर देंगे कश्मीरी की बात हो रही है। मतलब फिलिंग में अगर चेन का यूज किया गया है तो पूरी वो कश्मीरी की एम्ब्रॉयडरी की है। इसके अलावा जो डार्निंग है तो सीधे सीधे टांके वो आप साड़ीज वगैरह में जो आप देखेंगे इसके साथ में भी यूज की जाती है, तो वो है। बट हाँ, मेनली अगर हम कहें ज्यादातर तो डार्निंग और चेन का है वो इसमें बहुत यूज हुआ है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में। अगर हम अभी बात करते हैं मोर रिसेंटली इन द लेट 19th, Western European and American seller adopted the more exotic word pashmina to sell plain weave shawl made from generic Kashmir. जो 1990 के आसपास यूरोप और अमेरिका जो सेलर हैं उन्होंने वर्ड जो एक्सोटिक वर्ड है पश्मीना प्रयोग किया है। ये यूज करते हैं प्लेन वीव शॉल्स मेड फ्रॉम जेनेरिक कश्मीर। कश्मीर के अलग अलग उससे जो बनाई जाती है प्लेन वीव, उसके लिए ये लोग पश्मीना यूज करते हैं। As a result, the association with pashmina went from exclusive high fashion to middle class popularity in 2000. और इस वजह से क्या है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट का फर्क आ गया, तो ये 2000 के आसपास में जो मिडिल क्लास प्रॉपर्टी है उसके अंदर पे भी ये हाई फैशन का एक उनके कलेक्शन का जगह बन गई है। लेकिन अगर हम जो वास्तविक पश्मीना की बात कर रहे हैं वो आज भी वही है और वही एक्सपेंसिव है। और आप क्योंकि आप ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ 1990 के बाद की बात तो खैर बात की है, कर पुराना मैं जो ट्रेडिशनल की बात कर रही हूँ तो वो पश्मीना और कश्मीर दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम एनिमल से आने के बाद भी जो क्वालिटी ऑफ हेयर्स है वो डिफरेंट है, इसलिए ये अलग है इनका। तो जस्ट लाइक क्रोशिया, यस, हुक नीडल, आरी एम्ब्रॉयडरी जो बनती है ना, आप आरी के लिए जो लेकर आते हो आल, उस तरीके की हुक बना हुआ होता है। तो हुक जैसे मोची जूता सिलता है तो ऊपर से एक लूप बना के लेकर आता है, फिर दोबारा से लूप पे लूप करके बना देता है। हाँ, जस्ट लाइक उसका हुक ऐसा ही होगा क्रोशिया की तरह। ठीक है। सो अभी अगर आप हम बात करें आपसे फटाफट से, मुझे थोड़ा सा अगर मैं आपसे चाहूं कि इमीडिएट फीडबैक, तो चैट बॉक्स में कुछ बच्चे बात की जाए कि बहुत बहुत पुराना ऐसा कौन सा एनिमल है जिससे फाइनेस्ट क्वालिटी की ट्रेडिशनल शॉल बना करती थी, उसका नाम क्या है? फटाफट से। शिवानी शुक्ला एफडीटी, हाँ बेटा थैंक यू, अभी कुछ टाइम और बाकी है। वेरी नाइस गायत्री, वेरी नाइस। उसे लोकल भाषा में क्या कहा जाता था? शैतूश जानवर का नाम पूछ रही हूँ, मंगोलिया से आया था, मंगोलिया से तिब्बत की तरफ आया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये ना एक्चुअली माइग्रेटेड एनिमल है, एक जगह टिक के नहीं रहने वाला, माइग्रेटेड घूमता रहने वाला इधर उधर। और वेरी नाइस, वेरी नाइस। चीहू, मोना चौहान, राइट आंसर। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे कि हाँ, जो शैतूश के बारे में आप ये समझ चुके हैं। अच्छा, ये किसके द्वारा बैन किया गया? बैन किया गया था ना शैतूश से रिलेट। वेरी नाइस शालिनी कुमारी, वेरी नाइस बेटा। साइटस, अच्छा, मैक्सिमम ये वर्क किसके द्वारा किया जाता था? कशीदाकारी जो है कश्मीर की, वो किन के, मैन या विमेन, कौन सी कम ज्यादा करते थे? वेरी नाइस। तो इसका यूज अगर हम कहें सबसे ज्यादा पुराना अगर हम कहें तो कौन कौन से गारमेंट बनते थे पुराने टाइम में? कौन कौन से गारमेंट बनते थे पुराने टाइम में? शॉल, और भी कुछ? ठीक है। उसके अलावा अगर हम वेरी नाइस फ्लोर, अगर हम फ्लोर थ्रो की बात करें तो ये जो गबाज और नमदाज हैं ये फिर भी हम बात कर सकते हैं फ्लोर कवरिंग की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आजकल लेटेस्ट टाइम में कहाँ कहाँ यूज हुआ है बताएं जरा, क्वेश्चन कवर में कर सकते हैं। वेरी नाइस, कुर्ता, जैकेट, कुर्ती, साड़ी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पश्मीना एंड कैश्मीर? एक्चुअली जो ट्रेडिशनल बात की जा रही है कैश्मीर एंड पश्मीना, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? हेयर क्वालिटी। वेरी नाइस गायत्री, गायत्री का आंसर बिल्कुल प्रॉम्प्ट होता है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। ग्रेट बेटा, कीप इट अप। डिफरेंस इन हेयर, यस। फाइन क्वालिटी किस में होता है, कश्मीर में या पश्मीना में? ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ऐसी कौन सी अगर हम बात कहें कौन सा जो शॉल है जिसके लिए वाइल्ड एनिमल्स को सेव करने के लिए सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से? जो कोटूरियर्स हमारे हैं जिनको वार्डरोब में वो रखना पसंद करते हैं, तो किसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी है? हाँ, तूश जिसे कहा जाता है, शैतूश। ओके।
आप मुझे बताएं क्या शतुष डाइएबल है या नहीं डाई हो सकता? वेरी नाइस। तो फिर किस में मिलेगा? नेचुरल कलर्स जो ऑलरेडी हेयर्स के कलर हैं। वेरी नाइस बेटा। मीनाक्षी नॉन डाइएबल है। यस यस। अच्छा, और इसी को आप क्या कहते हैं? रिंग शॉल भी कहा जाता है ना, रिंग शॉल। वेरी नाइस। ठीक है। हाँ, शिवांगी शुक्ला, यस राइट आंसर। आप सब सही आंसर कर रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे आप ये बताएं जरा कि कुछ एक कलर्स बताएं, धागे के कलर्स कौन कौन से यूज कर सकते थे, होते थे पुराने टाइम में। थ्रेड के कलर्स बताएं। अगर मैं बात कर रही हूँ ऊदा, तो ऊदा मतलब कौन सा कलर? ऊदा। वेरी नाइस आंचल, पर्पल। आंचल ने सही आंसर दिया। जिंगरी, अगर मैं जिंगरी की बात कर रही हूँ, कौन सा कलर की बात हो रही है? जिंगरी। वेरी नाइस गायत्री, ग्रीन की बात हो रही है। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। अगर मैं बात कर रही हूँ मुश्की, तो मुश्की कौन सा कलर है? मुश्की। वेरी नाइस रेखा यादव, ब्लैक कलर की बात की जा रही है। ओके, वेरी नाइस। गाबाज और नमदास एक्चुअली ओल्ड ब्लैंकेट है ना, जो ठीक है, वो कवरिंग के लिए ही है, फ्लोर कवरिंग के लिए यूज किए जाते थे। तो गाबाज और नमदास फ्लोर कवरिंग एंड शॉल, बाकी जो सारी है वो शॉल्स हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जरा मुझे कुछ मोटिव्स बताएं। अगर कश्मीरी में सबसे फेमस, सबसे प्रिय मोटिव कश्मीरी कर बात करें तो चिनार लीव गायत्री। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। और फ्लावर्स के कुछ बताएं जरा मुझे नाम। फ्लावर्स के कुछ नाम बताएं, कौन से फूल? कुछ फूलों के नाम बताओ। आइरिस, ट्यूलिप, लिलीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, कुछ फ्रूट्स के नाम बताओ जरा। एप्पल, क्योंकि वहां सराउंडिंग में एप्पल बहुत होता है ना। बादाम, आलमंड बहुत होती है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। सो कश्मीरी आपको समझ में आया है? अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है। और मैंने जो मेन टॉपिक थे कश्मीरी, वो आपको डिस्कस कर दिए हैं आप लोगों से। और फिर भी किसी की कोई क्वेरी रह गई है अगर, तो आप जरूर मुझे मेल करें, अभी भी पूछ लें। 1-2 मिनट अगर है तो हम आंसर करेंगे। और चैट में जो भी पूछते हो मैं साथ के साथ ही कवर करती जाती हूँ, साइड बाय साइड देख के कि कहीं किसी का कुछ रह गया है। और वेरी नाइस। ठीक है, यस। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हो? स्टिच की बात पूछ रहे हो बेटा? हाँ बेटा, ये जो तलेबार है ना, ये गोल्ड वर्क जब किया जाए ना गोल्ड धागे से, तो उसे तलेबार कहा गया है ना, तलेबार। गोल्ड वर्क जो भी है उसे फिर तलेबार शब्द यूज किया गया। ठीक है। डोरिया जो ओपन वर्क है, खुला खुला वर्क जो करोगे, जो फिलिंग डिजाइन नहीं है, खुली है, ओपन वर्क है, वो इसमें कहा जाएगा डोरियो। ठीक है, ठीक है गायत्री। और अच्छा, धागे जो मैं बताऊं सिल्क के, सिल्क अगर धागा की बात करूं बच्चे, तो सिल्क ज्यादातर जहां पर भी आए ना, अमृतसर साइड से ही ये जो आए हैं, ये चाहे मैं उसकी कल आपसे बात कर रही थी जिसकी एम्ब्रॉयडरी की उस कल की उसमें भी, और आज दोनों की अगर हम बात करें तो ये आए अमृतसर वगैरह की साइड से ही आए हैं। ठीक है। शिवानी मिश्रा, सिंधी और कच्छ में क्या डेट है? सिंधी तोरपा तो काठियावाड़ की है बेटा, और उसमें यूट्यूब पे अपलोड हो गए हैं, और जरा उसमें देखो आप। ठीक है। हाँ शिवानी मिश्रा बेटा, तो सिंधी तोरपा तो काठियावाड़ में बताया था ना हमने, कच्छ बिल्कुल अलग है। कच्छ में हमने मोची भरत का डिस्कशन किया था, राइट। सो चले आप वेबिनार एंड की तरफ। थैंक यू, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, madam. I'm ending this meeting. ओके